तो दोस्तों कहा जा रहा है कि नाग अश्विन सलमान को एक हाई बजट साई-फाई एक्शन प्रोजेक्ट में लेना चाहते हैं जिसमें विजुअल्स बड़े होंगे और साउथ की स्टाइल का एक्शन मसाला होगा। ये फिल्म पैन इंडिया स्तर की होगी, यानी हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में, और बजट लगभग 300 से 400 करोड़ की अफवाहें चल रही हैं। प्रोडक्शन दोबारा विजयंती मूवीज नाग अश्विन की कंपनी या सलमान की एसकेएफ कंपनी के बीच हो सकती है। कहा जाता है कि अगर ये डील हो जाए तो निर्माण 2027 या 22 में शुरू हो सकती है, क्योंकि दोनों की अभी कई प्रोजेक्ट्स लंबित हैं। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं और नाग अश्विन की टीम या सलमान की ओर से इस रूमर पर कोई प्रेस रिलीज या बयान नहीं आया। ऐसे बड़े नामों की फिल्मों में आमतौर पर पहले प्री लॉन्च घोषणाएं होती हैं, लेकिन इस रूमर में वह क्रम गायब है। प्रस्तावित बजट और समय असामान्य लगते हैं। 300 से 400 करोड़ का बजट भारत में बहुत बड़ी फिल्मों का ओवरहेड है, और अगर यह सच है तो तैयारियों, स्क्रिप्ट, तकनीकी टीम और लॉजिस्टिक को ध्यान में रखते हुए कम से कम 2 से 3 साल की प्रक्रिया होनी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। नाग अश्विन की वर्तमान प्राथमिकताएं, यानी उनका बीसी होना। नाग अश्विन अब कल की 2898 एडी के सीक्वल और अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हाल ही में उनकी प्रतिक्रिया सामने आई कि उन्होंने अपनी अगली योजनाओं के बारे में कुछ क्रिप्टिक पोस्ट दिया है, खासकर दीपिका पादुकोण की कल की सीक्वल से विदाई के बाद। इसका मतलब यह है कि उनके पास फिलहाल एक बड़ी नई शुरुआत के लिए तैयारी नहीं हो सकती। सलमान की आने वाली फिल्मों और प्रतिबद्धताओं की सूची लंबी है। मौजूदा ट्रेड रूमर्स में प्राथमिकता दूसरे नामों को मिल रही है। पहले से ही ट्रेड पोर्टल्स में एटली, महेश नारायणन, प्रशांत नील आदि डायरेक्टरों के साथ सलमान के प्रोजेक्ट्स की चर्चाएं अधिक सॉलिड लग रही हैं। ये सहयोग कई ट्रेड रिपोर्ट्स में अधिक भरोसेमंद सूची में है। फिलहाल यह कहना ज़्यादा तर्कसंगत होगा कि सलमान नाग अश्विन का यह प्रोजेक्ट रूमर लेवल पर ही है। संभव है कि यह केवल फैंस की कल्पना या कुछ ऑनलाइन चर्चाओं का परिणाम हो, लेकिन यह भी सच है कि यदि यह सच हुआ, यानी अगर दोनों पक्ष परिकल्पना, स्क्रिप्ट और लोग काम करना चाहें, तो भारतीय सिनेमा में यह एक नया उदाहरण हो सकता है।